2024 की तैयारी के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी मुलाकात की है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पक्ष में बोलते रहते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो संघर्ष है और जो कारवां है महापुरुषों का, जिस हिसाब से भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से बहुजन समाज को इतनी जल्दी तरीके से जोड़ा है, इतनी फास्ट तरीके से और इतना जन सैलाब जोड़ा है, उससे भी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी है वो बड़े खुश हैं। पल्लवी पटेल जो सपा पार्टी से है, पल्लवी पटेल, वो भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ गठबंधन के अंदर आती हुई नजर आ रही हैं। तो इनके साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुलाकात की है। ये बहुत बड़ी यूपी चुनाव 2027 के अंदर बहुत बड़ी खबर है। इस बात को आपने समझना होगा। ब्रदर भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जन सैलाब आपने देखा ही होगा कि 3 दिन की जो यात्रा थी, 3 दिन की जो यात्रा थी, उस यात्रा के अंदर रोडों के ऊपर किस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन है वो भी बिल्कुल ऐसे परेशान लग रहा था कि ये जनता है ये किस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रकार से जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो सिक्योरिटी है वो बहुजन समाज ही है। बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर आजाद की सिक्योरिटी के अंदर तन मन धन से लगा हुआ है। आपने देखा होगा जब मनवादी वर्ण व्यवस्था के लोगों की जब यात्रा होती है तब लोग कम होते हैं और उसके अंदर पुलिस प्रशासन, रोडों के ऊपर पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा संख्या के अंदर होता है। और जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी की कोई इस प्रकार से कोई यात्रा होती है या कोई रैली होती है तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से मतलब भाई चंद्रशेखर आजाद जी की यात्रा के अंदर बहुजन समाज के लोग ज्यादा होते हैं, मुस्लिम समाज के लोग होते हैं और पुलिस प्रशासन मात्र थोड़ा सा होता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। इसमें बहुजन समाज ही और मुस्लिम समाज के लोग जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ तन मन धन से जो जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हमारे मुस्लिम समाज ने जो बनाया, उनका हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम समाज भाई चंद्रशेखर आजाद को तहे दिल से बहुत पसंद कर रहा है। तो यूपी चुनाव में बिल्कुल मचेगा बड़ा सियासी भूकंप, ये बिल्कुल खबर देखिए लोग डाल रहे हैं और हम भी ये खबर है ये दिखा रहे हैं आप सभी को। तो इस प्रकार से आजाद समाज पार्टी में केंद्र और प्रदेश लेवल पर महासचिव की जिम्मेदारी भीम आर्मी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि जो संविधान की रक्षा की बात करेगा अब वही देश में राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश में अब राज करेगा। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है। न टिकट बिकेगी न सिफारिश चलेगी, चुनाव वही लड़ेगा जो काबिलियत होगा, योग्यता और संघर्ष के आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा। यह आंदोलन सत्ता के लिए नहीं, सम्मान और परिवर्तन के लिए ये आंदोलन है। बिल्कुल बिल्कुल भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आज लखनऊ के अंदर ये आवाज उठाई और लखनऊ से उठ रही है आवाज उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव का संकेत है। ये आप समझो, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आज लखनऊ के अंदर ये आज प्रत्याशियों के इंटरव्यू लिए हैं। तो इसमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी क्या कह रहे हैं वो आपको समझना होगा। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी जब सरकार बन जाएगी, हमारी सरकार आने के बाद आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और प्रदेश के प्रत्येक बेघर परिवार को पक्का एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बोली है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और प्रदेश के प्रत्येक जो बेघर परिवार है उसको पक्का एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि इसी प्रकार से जब कांग्रेस पार्टी की पहले सरकार रही है उसके अंदर 100 गज के प्लाट गरीब लोगों को मिलते थे और उसके ऊपर जो है लोन भी मिलता था, पैसे मिलते थे सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो हम
ये बिल्कुल बता सकते हैं कि किसी भी परिवार को, बीपीएल कार्ड वाले परिवार को 5 किलो अनाज के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। शिक्षा के ऊपर रोक लग रही है, गरीब जनता है वो त्राही त्राही कर रही है। जहां पर जो सरकारी जमीनें हैं, सरकारी जो संसाधन है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और जो मनवादी वर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं वो ऐसे कब्जा कर रहे हैं कि पता नहीं आगे अगर हमारी सरकार आएगी या नहीं आएगी, हम तो पहले ही माल है वो बाहर काल उठा देते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जहां पर सरकारी जमीनें पड़ी हैं वहां पर बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल दी गई हैं, बड़ी बड़ी जो है जिनके पास पैसा है उन्होंने फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं और बड़े बड़े मंदिरों की व्यवस्था कर दी गई है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हमने आज तक ये नहीं सुना कि इस मंदिर के अंदर कोई पुजारी नहीं है या कोई, जैसे कम संख्या के लोग जाते हैं तो इस मंदिर को हम ताला लगा दें, ऐसा हमने नहीं सुना। लेकिन सरकार ने उन गरीब बच्चों के स्कूल ये कह के बंद कर दिए कि 50 संख्या से कम इस स्कूल के अंदर जो भी बच्चे आते हैं उन स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर दें। और प्राइवेट स्कूलों की इस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं, बढ़ती संख्या के आधार पर प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आप लोगों को समझना होगा। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वादा किया है कि जहां पर शराब के जो ठेके हैं, गरीब जनता को किस प्रकार शराब पिला पिला के और उनकी धन संपत्ति को अपने कब्जे में लेते हैं ये लोग किस प्रकार से मानसिक संतुलन को भी खराब करते हैं, इन बहुजन समाज के लोगों का, भोले ढाले लोगों का, और इनके स्कूलों को बंद करके सीधा इनके ऊपर जो मनोज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है मनोज का। और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो हम आपको बता रहे हैं कि जो शराब के जो ठेके हैं उनको बंद करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे गरीब जनता के लिए। तो जो महिलाएं परेशान हैं, जिनके पति शराब पीते हैं, जो महिलाएं परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं, उनके बच्चों के अंदर गलत संस्कार आते हैं, तो वो महिलाएं बिल्कुल खुश हो जाएं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़ने का काम करें कि आप लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं और आप लोगों के बच्चों के जो भविष्य है वो अच्छा होने वाला है। इसलिए आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ तन मन धन से जुड़ के और जो कारवां हम लेकर चले हैं, जो और हमारे महापुरुषों का जो कारवां है वो जो हम लेकर चले हैं, उसको हम और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसलिए आप सभी जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़ने का काम करें। अगली खबर हम बता देते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी की क्या खबर है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी 4 दिन पहले संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए जो है कहां पर गए हैं ये हम बता देते हैं। उद्घाटन करने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी गए सीतापुर। अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान द्वार का उद्घाटन एवं विशाल वृक्षारोपण के लिए 18 तारीख को जाएंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, यानी कल जाएंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान द्वार का उद्घाटन एवं विशाल वृक्षारोपण करने के लिए। ये खबर हम आपको बता देते हैं, कल की खबर। कल सुबह 11 बजे मौर्य नगर मंजी गांव सवेता सीतापुर उत्तर प्रदेश के अंदर कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी उद्घाटन के लिए यहां पर जाने वाले हैं। तो इस प्रकार के हमारे महापुरुषों के नाम पर हम संसाधन ये है हमें बनाने चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी है वो देखे और कहे कि हमारे महापुरुषों का असली जो मिशन जो आगे बढ़ाया है वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बढ़ाया है। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की रक्षा के लिए 2 अप्रैल 2018 के ऐतिहासिक भारत बंद आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों पर जो दर्ज मुकदमे हैं वो वापिस लिए जाएंगे।
ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है, तथा उन्हें SC/ST एक्ट सेनानी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी है, उसके अंदर महिलाओं का कितना मान सम्मान है, लोगों का कितना मान सम्मान है, जो लोग संघर्ष करते हैं उनका कितना मान सम्मान है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाई चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी